हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। हम कर रहे हैं इसका ख भाग विद्यालय, समकक्षी और शिक्षक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पाठशाला यानी कि स्कूल की, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम उम्र वालों के साथ संबंध यानी कि पेयर रिलेशनशिप। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, जो 6 माह का शिशु होता है, हम छोटे से बच्चे की बात कर रहे हैं जो कि 6 मंथ का है, वो भी दूसरे शिशु में अपना इंटरेस्ट दिखाता है, दूसरे बच्चों में अपना इंटरेस्ट दिखाता है। और जब उन्हें एक साथ रखा जाता है, यानी कि आपने देखा होगा छोटे छोटे कुछ बच्चों को हम एक साथ बिठा दें तो वो एक दूसरे को छूने का प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे उनसे बड़े होते हैं, कुछ बच्चे उनसे छोटे होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक 6 मंथ के बच्चे की, है ना, जो कि बिल्कुल छोटा सा है। अब वो जैसे ही देखता है मेरे आसपास बाकी बच्चे हैं तो वो दूसरे की आंख में उंगली डालने की कोशिश करता है, उनके नाक को छूने की कोशिश करता है, उनके चीक्स पे अपना हाथ टच करता है। तो वो अलग अलग तरह से एक दूसरे का छूने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, है ना, और एक दूसरे को देखते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये भी हमारी तरह छोटे ही बच्चे हैं। वो देखते हैं कि ये अजीब सी चीज़ क्या आ गई मेरे सामने, मुझे इसको छूकर देखना है, क्योंकि वो अपने आसपास चारों तरफ बड़ों को देखते हैं, छोटे बच्चों को कम देखते हैं। तो जैसे ही वो अपने समान के छोटे बच्चों को देखना शुरू करते हैं, उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस अवस्था में वो एक दूसरे को केवल एक वस्तु समझते हैं। उन्हें लगता है हमारे बाकी खिलौनों की तरह ये बच्चे भी एक खिलौना है। वो खुद को खिलौना नहीं समझते, लेकिन जो बाकी आसपास के बच्चे होते हैं उन्हें वो खिलौना समझते हैं, है ना। वे बच्चे दूसरे बच्चों को केवल एक वस्तु समझते हैं, उनके प्रति कोई रिएक्शन नहीं देते जैसे कि हम लोग करते हैं। वो उन्हें एक व्यक्ति नहीं समझते हैं। और क्या होता है बच्चों, 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच, अभी हमने बात की बच्चा 6 मंथ का है। बच्चों देखिए, ये धीरे धीरे मैं आपको हर अवस्था का बताऊंगी, इसलिए आपको इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बच्चा जब 6 माह का है तब लिखिए, 3 महीने का है, 3 साल का है, 1 साल का है। तो ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं, इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना है। अभी हमने बात की कि बच्चा 6 महीने का है, तब उसका अपनी समान उम्र के बच्चों के साथ यानी अपने पेयर ग्रुप के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है अपने हम उम्र के बच्चों के साथ। अब वो 1 से 3 साल की आयु के बीच है। अब बच्चा ये महसूस करने लगता है कि मेरे आसपास जो बच्चे हैं मेरी समान उम्र के, वो वस्तु नहीं है, वो खिलौना नहीं है, बल्कि वो भी व्यक्ति हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, और उनके साथ सामाजिक अंतःक्रिया प्रारंभ कर देता है। अब बच्चा 1 से 3 साल के बीच में है। अब जब उसे बच्चों के साथ छोड़ा जाता है, वो उनके साथ इंटरेक्शन शुरू करता है, खेलना शुरू करता है, स्माइल पास होती है और भी बहुत सारी अंतःक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। देखिए, जो अर्ली ईयर्स होते हैं यानी कि प्रारंभिक वर्ष, उनमें मित्र वह होता है जो आपके इर्द गिर्द रहता है। इस अवस्था में बच्चे को फ्रेंडशिप का, मित्रता का, दोस्त का कोई मतलब नहीं पता होता। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि ये बच्चा मेरे आसपास है, यही मेरा दोस्त है, यही मेरा मित्र है। उसके बाद दूसरे शब्दों में जो खेलने के लिए मौजूद रहता है वही क्या होता है, मित्र होता है। हम बात कर रहे हैं अर्ली ईयर्स की, तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके आसपास जितने भी बच्चे होते हैं वो उन्हें अपना मित्र समझता है, अपना दोस्त समझता है। हमारी तरह नहीं होता कि हमारी पसंद नापसंद मिलती हो, या हम जिसे पसंद करते हों या जिसकी बातें हमें अच्छी लगती हो वो हमारा मित्र हो। उन्हें दूसरे बच्चों की पसंद या नापसंद से या उनके गुणों से लेना देना नहीं होता हमारी तरह। उनके लिए तो केवल जो उनके साथ खेल रहा है, जो उनके आसपास है, वही उनका मित्र होता है। इस उम्र में अधिकांश बच्चे किसी एक साथी के साथ खेलने में अपनी रुचि नहीं दर्शाते हैं। देखिए, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे कुछ एक फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम खेलना, बैठना, बात करना पसंद करते हैं। लेकिन इस उम्र में क्या होता है, बच्चे को किसी के साथ भी खिला दो, उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मुझे इसके साथ खेलना है या इसके साथ नहीं खेलना है, या किसी एक के साथ खेलने में ही मुझे इंटरेस्ट है। ऐसा इस उम्र में नहीं होता है।
वे अक्सर एक ही खिलौने से कभी कभी खेलते हैं या एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, परंतु अधिकांश समय वे अपने आप खेलते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा नहीं है कि खेलने के लिए दोस्तों की या दूसरे बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, वो अकेले ही किसी खेल से या किसी खिलौने से खेलते रहते हैं, अपने आप में मग्न रहते हैं और एक दूसरे के साथ ही अंतःक्रिया करते रहते हैं। आप बच्चे को कोई खिलौना दे दो, कई बार तो वो दिन भर उसके साथ खेलता रहता है, उसे अपने साथ खेलने के लिए दूसरे बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पाठशाला पूर्व वर्षों में बच्चा अधिक स्थायी तरीके से दूसरों से संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे प्री स्कूल ईयर्स की, जब बच्चे ने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया है ना, यानी कि पाठशाला पूर्व वर्ष। अब क्या होता है, बच्चा अधिक स्थायी तरीके से दूसरों से संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब उसे अपने दोस्तों के नाम भी पता होने लग जाते हैं और वो थोड़ा थोड़ा रुचि भी शो करने लगता है कि मुझे मेरे इस मित्र के साथ खेलना है। परंतु आरंभिक मित्रता सही होती है, यह मित्रता तुरंत बनती है और तुरंत टूट भी जाती है। बच्चे थोड़ी सी बात पे झगड़ पड़ते हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत मित्रता तोड़ देते हैं, वहीं वो तुरंत राजी हो जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को बोलते हुए, मैं तुमसे कट्टी हूँ, अच्छा ठीक है चलो हम फिर से फ्रेंड्स बन गए। तो उनकी मित्रता बिल्कुल सही होती है, तुरंत चुटकियों में बन भी जाती है और टूट भी जाती है। धीरे धीरे ये मित्रता स्ट्रांग होने लगती है। लेकिन प्री स्कूल ईयर्स जो होते हैं, विद्यालय पूर्व जो अवस्था होती है, उसमें बच्चा ऐसे बच्चे का मित्र बन सकता है जिसके पास उसकी पसंद का खिलौना हो। कई बार तो उनकी फ्रेंडशिप का, उनकी मित्रता का आधार केवल उनका खिलौना होता है। बच्चा केवल इसीलिए दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है या उसे पसंद कर रहा है क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा खिलौना है जो कि उस बच्चे के पास नहीं है। तथापि मित्रता अगले दिन तक नहीं रहती है, जैसा कि बड़े बच्चों की मित्रता में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के पास उसकी पसंद का टॉय हो, कोई स्लाइडर हो, कोई झूला हो, तो वो उसी दिन उसमें इंटरेस्ट लेता है, अगले दिन तक तो वो इस बात को भूल भी जाता है। ऐसा बड़ों में होता है कि हमें याद रहता है उसके पास हमारा फेवरेट स्पोर्ट है, हमें उसके घर पे खेलना है, लेकिन छोटे बच्चों में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार से विद्यालय पूर्व की आयु के दौरान मित्र वह होता है जिसके साथ बच्चा कुछ करता है। बच्चों, आपसे ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि विद्यालय पूर्व जो बच्चे होते हैं उनके लिए मित्र क्या होता है ना, जिसके साथ बच्चा कुछ करता है, जैसे कि खिलौने के साथ खेलना। और विद्यालय पूर्व वर्षों के उत्तरार्ध के दौरान बच्चों के बीच परस्पर कार्य अधिक स्थायी हो जाता है और ये जो एज होती है इसमें धीरे आगे चलकर धीरे धीरे जो उनके बीच का इंटरेक्शन है, उनके बीच के जो खेल हैं, उनके बीच के जो रुचियां हैं, वो धीरे धीरे परमानेंट होना शुरू हो जाती हैं। बड़े विद्यालय पूर्व बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं। देखिए, अभी बात चल रही है हमारी प्री स्कूल एज की, इसमें प्री स्कूल एज में भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहले बच्चा छोटा है, अब प्री स्कूल एज में जब बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो एक दूसरे के साथ सहयोग से भी खेलने लगते हैं, वो झगड़ा कम करते हैं। ऐसा होता है कई बार, कई खेलों में अपनी अपनी बारी होती है तो वो सहयोग से अपनी बारी लेते हैं, अपनी बारी देते हैं, इंतज़ार करते हैं और एक दूसरे को सहयोग करना शुरू कर देते हैं। वे औरों की तुलना में कुछ हम उम्र को अधिक पसंद करते हैं। देखिए, अब वो स्टेज आ गई है जब धीरे धीरे अपने हम उम्र में, अपने पेयर ग्रुप में वो सबको एक समान पसंद नहीं करते हैं। वो दूसरों की तुलना में कुछ बच्चों को अधिक पसंद करने लगते हैं, उनके साथ खेलना अधिक उन्हें अच्छा लगता है। मध्य बचपन के वर्षों में, यानी कि हमारा मिडिल चाइल्डहुड, कौन सी होती है मिडिल चाइल्डहुड एज? हमने स्टार्टिंग चैप्टर्स में बात की थी, जल्दी से लिखिए, चेक कीजिए आपका आंसर सही है या नहीं। देखिए, जो मिडिल चाइल्डहुड होता है उसके जो स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं, तब तक बच्चा यह महसूस करने लगता है कि मित्र वे हैं जिनके साथ वे सामान्य रुचि और भावना का आदान प्रदान करते हैं। अब बच्चे को धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि जिसके पास हमारे पसंद का सामान या खिलौने हैं वो हमारे मित्र नहीं हैं, बल्कि
जिनका रुचि और जिनकी भावनाएं, जिनके इंटरेस्ट, जिनके इमोशंस हमारे जैसे हैं, वो हमारे मित्र हैं। ये बात धीरे धीरे बच्चों को समझ में आने लगती है कि केवल वे हमारे मित्र नहीं हैं जिनके पास हमारी पसंद के खिलौने या हमारी पसंद की वस्तुएं हैं। अब बच्चा ये महसूस करने लगता है कि एक दूसरे पर भरोसा करना यानी कि विश्वास यानी कि ट्रस्ट, एक दूसरे की आवश्यकता के प्रति प्रतिक्रिया करना, इच्छित गुणवत्ता की उपस्थिति जैसे कि दयालुता और मित्रों में एक दूसरे के लिए समझदारी, मित्रता की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं या विशेषताएं हैं। अब बच्चे को समझ में आने लग जाता है कि जो फ्रेंडशिप है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना है, एक दूसरे की जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनके लिए हमें रिएक्ट करना है और हमारे अंदर एक दूसरे मित्र को समझने की समझ भी होनी चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। जो मित्र हमें समझता है, हम जिसे समझते हैं, वो हमारा मित्र है। ये फ्रेंडशिप की कुछ विशेषताएं हैं। अब बच्चों को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगती है। वे समझते हैं कि मित्र एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब उन्हें ये बात क्लियर होने लगती है कि फ्रेंडशिप का मतलब है एक दूसरे की हेल्प करना। अगर मैं मुसीबत में हूँ तो मेरा मित्र मेरी मदद करेगा। कुछ बच्चे तो यहाँ तक भी रिलेट करते हैं कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है या मुझे कुछ आ नहीं रहा तो मेरा फ्रेंड उसमें मेरी हेल्प करेगा। वो मित्रता को यहाँ से भी संबंधित करना शुरू कर देते हैं। मध्य बचपन के वर्षों के दौरान बच्चे की मित्रता का दायरा साधारणतः बढ़ता है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं मिडिल चाइल्डहुड की। उसमें क्या होता है, उसका जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है ना, मित्रता का दायरा है, वो धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा है, वो बढ़ने लगता है। बच्चा मित्रों के साथ अधिक समय बिताता है और उनका प्रभाव अधिक शक्तिशाली हो जाता है। देखिए, जो छोटा बच्चा होता है उस पर अपनी फैमिली का, अपने भाई बहनों का और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। लेकिन हम बात करें मिडिल चाइल्डहुड की, यानी कि मध्य बचपन के वर्षों की, तो अब जो बच्चा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक टाइम स्पेंड करता है और बाकी फैमिली मेम्बर्स के बजाय मित्रों का उसके ऊपर प्रभाव धीरे धीरे ज़्यादा शक्तिशाली होने लगता है बजाय कि पेरेंट्स के। उसके बाद किशोरावस्था तक यह मित्रता गहरी हो जाती है। किशोरावस्था यानी कि टीनेज, जिसमें कि अभी आप हैं। कब से कब तक चलती है ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखिए और मैच कीजिए कि आपने सही लिखा है या नहीं। तो जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बच्चे होते हैं उनकी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि वो अपने सीक्रेट फ्रेंड से शेयर करने लगते हैं। उनके जो विचार हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, अब उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर देते हैं। आपने भी देखा होगा कि इस एज में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप अपनी ऑलमोस्ट सारी बातें शेयर करते हैं कि कल मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा, मैं वहाँ गया, मेरे साथ ये हुआ। अपने सारे एक्सपीरियंसेस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। इतना ही नहीं, जो मित्र ऐसे होते हैं जिनसे आप केवल स्कूल में मिलते हैं, आप इंतज़ार करते हैं कि अगर बीच में संडे आ गया है, कल मैं स्कूल जाऊंगा, अपने फ्रेंड से मिलूंगा, उसको मैं ये बात बताऊंगा और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? ऐसा ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। देखिए, हमने जो अध्याय स्वयं पढ़ा था ना, स्वयं को समझना, आपको याद होगा, उसमें हमने पढ़ा था कि जब बच्चा किशोर हो जाता है तो उसके लिए मित्र माता पिता से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके लिए जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है या उसके कुछ एक फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो उसके लिए पेरेंट्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि यही वो अवस्था होती है जब अगर हमारा कोई मित्र हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं है और हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम इसके साथ मत रहा करो, इसके साथ बात मत किया करो, तो हमें हमारे पेरेंट्स का सुझाव अच्छा नहीं लगता और विरोध, तनाव और द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही वो अवस्था है। अधिकांश किशोरों का जिगरी दोस्तों का एक छोटा समूह होता है जिसे गुट, टोली या क्लिक कहा जाता है। बच्चों, ये छोटे क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लिक हम किसे कहते हैं। तो क्या मतलब होता है बच्चों क्लिक का? देखिए, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं लेकिन सबको आप क्लिक नहीं कह सकते। ऐसे जिगरी दोस्त आपका एक छोटा सा ग्रुप है जिनके साथ बैठना, बातचीत करना, मिलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एक छोटा सा ग्रुप होता है, उसमें 3 जने, 4 जने या 5 जने भी हो सकते हैं। उन ग्रुप को, उन दोस्तों के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? गुट,
टोली या क्लिक कहते हैं। और बड़ी संख्या में जो मित्र होते हैं जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं होता है उसे हम कहते हैं जनसंकुल, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ इंग्लिश में हम उसे कहते हैं क्राउड। तो बच्चों ये दो छोटे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। क्लिक और क्राउड क्या डिफरेंस है इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से कुछ एक फ्रेंड्स ऐसे हैं 2, 3 या 4 जिनके साथ हम अक्सर मिलते रहते हैं, हमारी लगभग रोज़ बातचीत होती है, उनके साथ बैठना उठना खेलना हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हमारा एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं गुड टोली या क्लिक, है ना। ये हमारे जिगरी दोस्त होते हैं हम आम भाषा में कहें तो। और कुछ हमारे मित्र ऐसे होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उनका ग्रुप एक ऐसा होता है जिनसे हम रोज़ रोज़ नहीं मिलते, लेकिन कभी कभी जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, तब हम उनसे मिलते हैं। उसे हम कहते हैं जनसंकुल यानी कि क्राउड। यह हम उम्र का अनौपचारिक रूप से संगठित समूह होता है जो एक समान रुचियों और क्रियाकलापों के साथ एक साथ जुड़ जाते हैं। हम उम्र यानी हमारी ही उम्र के, हमारी ही एज के, तो उनके साथ हम इनफॉर्मल रूप से एक ग्रुप बना लेते हैं। हमारी रुचियाँ भी सेम होती है यानी कि हमारे इंटरेस्ट और हमारी एक्टिविटीज़ भी सेम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हो सकता है जो खेल है, फेवरेट स्पोर्ट है, हम एक साथ बैडमिंटन खेलते हों, हम एक साथ क्रिकेट खेलते हों, है ना। तो हमारी जो रुचियां हैं, हमारे जो क्रियाकलाप हैं, या हो सकता है हम एक साथ ट्यूशन जाते हों, कुछ भी हो सकता है, एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। लगभग उसमें हमारी ही एज के सारे बच्चे होते हैं। तथापि भीड़ के सदस्यों में, भीड़ के सदस्य यानी कि क्राउड, जिसे हमने कहा था जनसंकुल, अभी हमने बात की थी ना क्लिक और क्राउड, तो अभी हम बात कर रहे हैं क्राउड की। जो भीड़ के सदस्य होते हैं उनमें टोली के सदस्यों की तरह एक दूसरे से घनिष्ठता नहीं होती है। टोली यानी कि जिसे हमने कहा था गुट यानी कि क्लिक, है ना बच्चों। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको इजी हो जाएगा अगर आप इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। भीड़ हम कह रहे हैं क्राउड को, टोली हम कह रहे हैं गुट को यानी कि क्लिक को। तो जो दो ग्रुप की हमने बात की उसमें एक है क्लिक और एक है क्राउड, लेकिन जो क्राउड वाला हमारा ग्रुप है जिसे हम कह रहे हैं जनसंकुल, उसमें इतनी घनिष्ठता या इतनी निकटता या इतना आपस में संपर्क नहीं होता है जितना कि क्लिक में या गुट में या टोली में होता है। इस प्रकार से छोटे बच्चे जो मंच पर कार्यक्रम देखते हैं मंडली जनसंकुलों का निर्माण करते हैं, और किशोरों का वह समूह जो एक साथ बाहर जाने की योजना बनाता है टोली का हिस्सा होता है। हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरा ग्रुप एक साथ बैठा है, उसे हम क्या कहेंगे क्राउड। और हमारा क्लिक क्या है, जिनके साथ हम 3-4 जनों ने सोचा आज हम इस रेस्टोरेंट में चलेंगे, यहाँ पे पार्टी करेंगे या इस ऑडिटोरियम में ये मैच देखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे टोली यानी कि क्लिक। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास भी दो ग्रुप हैं, एक ऐसा ग्रुप जिनके आपके साथ संबंध है लेकिन बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं है, एक ऐसा छोटा सा ग्रुप है जिनसे आपकी लगभग बातचीत होती रहती है और उनसे घनिष्ठता ज़्यादा है। तो ये था बच्चों हमारा क्लिक एंड क्राउड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मित्रता का महत्व यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।